देव मेरे गुरु देव मेरे गुरु देव मेरे से सुहानी अपनी डगर है। देव मेरे गुरु देव मेरे गुरु देव मेरे गुरु देव मेरे। प्यारा है पर तू दिल से प्यारा है। दिल तो प्यारा है पर तू दिल से प्यारा है। तू ही अपना साथी है, तू ही सहारा है। मेरी दुनिया मेरी जन्नत, मेरा सब कुछ तेरा कर है। गुरु देव मेरे गुरु देव मेरे गुरु देव मेरे गुरु देव मेरे। जीवन सफर का तू हम सफर है, तुझसे सुहानी अपनी डगर है। गुरु देव मेरे गुरु देव मेरे गुरु देव मेरे। तेरे दम से चेहरों पर रौनक छाई है। तेरे दम से चेहरों पर रौनक छाई है। तू है तो ये जिंदगी मुस्कुराई है। हमने जो कुछ भी है पाया, तेरी रहमत का असर है। गुरु देव मेरे गुरु देव मेरे गुरु देव मेरे। सत्संग प्रेम से बोलिए। सत्संग समागम की यात्रा आपने अभी अभी कविता रूप में की। महात्मा ने पूरा विवरण दिया। जो नहीं जा पाए उनको भी सत्संग उस चीज का आभास हो रहा होगा। महात्मा सुमित जी कृपया पीछे जोड़ों पर महात्मा से मिल लें। महात्मा उनका इंतजार कर रहे हैं, ऐसी प्रार्थना। तो सत्संग दास के पास छोटी सी कविता आशा प्रवान करेंगे। इस समागम की थीम थी सुकून अंतर्मन का। उस पे ही पहले एक बंद है, फिर दो कविता के बंद है। आओ ढूंढे सब्र शांति और समदृष्टि को। ध्यान दें, आओ ढूंढे सब्र शांति और समदृष्टि को। लगाएं विराम मोह लोभ भय से युक्त दृष्टि को। भरे प्यार मोहब्बत से, भरे प्यार मोहब्बत से वैर ईर्ष्या भरी सृष्टि को। लो जलाएं ब्रह्म ज्ञान की, रोके अंधकार की प्रविष्टि को। कविता है सुकून। अरे सुकून तू है कहाँ, अरे सुकून तू है कहाँ, रहबर के चरण है जहां। वाह जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। दिल ने मन से पूछा तू ऐसा क्यों है। तब दिल ने मन से पूछा तू ऐसा क्यों है। चंचल मन ने बताया किसे मिला सुकून है। चंचल मन ने बताया किसे मिला सुकून है। और कहा मेरी आदत को फितरत बनाता तो तू है। मेरी आदत को फितरत बनाता तो तू है। कर्म कर बिन ज्ञान के मुझे भटकाता तो तू है। और तब ढूंढता है इंसान जब थक हार जाता है। सिवा इसके कोई रास्ता न पाता है। कोई दिल पर तेरा जब उसे मिल जाता है। और होती तेरी कृपा वो यहाँ पहुंच जाता है। बहुत सुंदर। पाकर ब्रह्म ज्ञान, फिर पाकर ब्रह्म ज्ञान उसे सब मिल जाता है। लगता है उसे तेरा मेरा जन्मों का नाता है। और यह सब
वह उदाहरण देकर बताता है, बस तेरा हो जाता है और सुकून को पाता है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। और बस तेरा हो जाता है, सुकून को पाता है और कहता है, क्या कहता है कि दुनिया वालों, सुकून कोई कोहे नूर नहीं है। दुनिया वालों, सुकून कोई कोहे नूर नहीं है, उसमें भी है चमक बेशक पर असली नूर नहीं है। उसमें भी है चमक बेशक पर असली नूर नहीं है, और वो छिपा है अंतर मन में, कहीं दूर नहीं है। एहसास नहीं था तेरा कसूर नहीं है। एहसास नहीं था तेरा कसूर नहीं है। और फिर मन ने दिल को कहा, फिर मन ने दिल को कहा कि तेरी यही आरजू है, इंसानियत संग जय और रूहानियत संग सुकून है, और रूहानियत संग सुकून है। प्रेम से बोलिए हाँ संगत जी, ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੇਰੰਗਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਇਸ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੇਰੰਗਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਪਿਆਰਾ ਤੇਰਾ ਇਸ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਪਿਆਰਾ ਤੇਰਾ ਇਸ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਖਸ਼ ਦੇ। तेरी दुनिया दे विच रह के अक्सर तैनू भुल ही जाना। तेरी दुनिया दे विच रह के अक्सर तैनू भुल ही जाना। शुकराना अपनी रहमत वाला, मैनू आउंदे जांदे स्वास बख्श दे। हर एक संत प्यारा तेरा इस नजरां नू खास बख्श दे। मेरी अख दे तारे तेरे संत प्यारे, रूप तेरा विच झलका मारे। मेरी अख दे तारे तेरे संत प्यारे, रूप तेरा विच झलका मारे। तक तक मैनू प्यास ना बुझे, ये नजरां नू प्यास बख्श दे। हर एक संत प्यारा तेरा इस नजरां नू खास बख्श दे। अपनी कोशिश करके इंदर गुरमत राह ते चल नहीं सकिया। अपनी कोशिश करके इंदर गुरमत राह ते चल नहीं सकिया। हो नहीं सकिया हुण तक मैं तो भगती विच विकास बख्श दे। हो नहीं सकिया हुण तक मैं तो भगती विच विकास बख्श दे। हर एक संत प्यारा तेरा इस नजरां नू खास बख्श दे। हर एक संत प्यारा तेरा इस नजरां नू खास बख्श दे। प्यार ना कहना संगत दास एक ही आइडेंटिटी समझता है कि सब निरंकार है और सब निरंकारी है। संगत इसी भाव से दास गीत छोटे से 2 मिनट के लिए आपके लिए लिखे हैं। दास पहले ही भगवान से बोला करता था महापुरा दौर में, तो आज फील करा कि महात्माओं को मैंने अरदास करी, मैंने क्या 2 मिनट का टाइम दें। इन्होंने भी रचना प्रवान की। तेरे चरनाच मेरी अरदास बाबा, तेरे चरनाच मेरी अरदास सतगुर, तेरे चरनाच मेरी अरदास सतगुर। सुपने च ना डोले मेरा विश्वास बाबा, तेरे चरनां च मेरी अरदास बाबा, तेरे चरनां च मेरी अरदास बाबा। उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आउंदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते दूरों लंघ जांदियां ने। उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आउंदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते दूरों लंघ जांदियां ने। कर मेहर नजर
मेरे ते खास बाबा तेरे चरनाच मेरी अरदास बाबा तेरे चरनाच मेरी अरदास बाबा। साथ संगत जी प्यार से अमृत परमात्मा हे निर्गुण निरंकार तू करता है जगत का तू सबका आधार कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार तीन काल है सत्य तू मिथ्या है संसार कट कट वासी है प्रभु अविनाशी करता दया से तेरी हो सभी अब सागर से पार निराकार साकार तू जग के पालनहार है बेअंत महिमा तेरी दाता परम्पार परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण अवतार बानिक तो ही निरंकार साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है सुनना और सुनाना है पाँव से चल कर संगति आना कर से सेव कमाना है कर से सेव कमाना है रसना से हर कीर्ति गाना आँख से दर्शन पाना है श्रद्धा प्यार से गुरुजनों पर हरदम शीश झुकाना है जो गुरु सिख वह कर्म कमाए तीनों सुख वो पाएगा कहे अवतार गुरु हो राजी जग सारा यश गाएगा कहे अवतार गुरु हो राजी जग सारा यश गाएगा साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है पाँव से चलकर संगत आना कर से सेव कमाना है प्यारी सत्संग जी प्यार से कहना सत्संगत अभी अक्टूबर में ही ये सत्संग 76वां निरंकारी संत समागम संपन्न हुआ उसके बाद सत्संगत सतगुरु माता जी का पवित्र पावन आगमन पानीपत की धरा पर और फिर सत्संगत ये 3 दिन का NYS और सत्संगत आदरणीय संयोजक महात्मा ने इस सत्संगत रूपी सारे परिवार को साथ लेकर तन से मन से धन से सत्संगत सभी ने जो सेवाएं की सतगुरु के आशीर्वाद के भागीदार बने सत्संगत सबको इसकी बहुत बहुत बधाई। सत्संगत पवित्र अवतार वाणी का ये शब्द है इस शब्द में हमें क्या करना है उसके बारे में बताया गया है। सत्संगत जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है
तो गुरसिक का सतगुरु के घर में जन्म होता है, जिसे हम नादी जन्म कहते हैं। पवित्र गुरबानी में भी जिक्र आया है कि गुरु घर जन्मे गवन मिटाया। सत्संग जैसे कोई बच्चा घर में जन्म लेता है, घर के कुछ एटिकेट्स होते हैं, मर्यादा होती है, बच्चा उसको फॉलो करता है। बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल के भी अपने कुछ नियम होते हैं, तो वहाँ वो सत्संगत फॉलो करता है। उसे कहा जाता है कि बच्चे ये करना है आपको और ये नहीं करना। इसी तरह सत्संगत हम समाज में रहते हैं, उसमें भी सत्संगत कुछ नियम हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। कुछ को सत्संगत कुछ से दूरी बनानी होती है। फिर राज्य का अपना नियम कानून है, देश का है। अगर कहीं दूर देश में जाते हैं तो वहाँ के नियम के अनुसार सत्संगत हमें चलना होता है। अगर डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो भी कहता है कि ये मर्ज है, इसके साथ आपको ये खाना है और ये नहीं खाना। कहने का भाव डूज एंड डोंट हर जगह है। सत्संगत इसी तरह ये गुरु घर है, इसमें भी हमें मर्यादा का पालन करना होता है। अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए तो सत्संगत जो जो गुरु के आदेश होते हैं उनके मुताबिक ही हमें चलना होता है। सत्संगत पवित्र रामायण के उत्तरकांड में गरुड़ और काकभूषणी जी के प्रश्न उत्तर हैं, जिसमें 7वां सवाल ये है, जिसमें वो पूछते हैं गरुड़ जी काकभूषणी जी से कि मानस रोग देहो समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। कि महाराज, इंसान के रोग कौन से हैं, ये जरा आप विस्तार से समझाओ, आप तो सब जानते हो और प्रभु श्री राम की कृपा भी आप पर बहुत अधिक है। तो सत्संग उसमें जो जिक्र आया अक्सर हम सब जानते हैं। शरीर के रोग भी हैं, उसके बाद मन के रोग भी हैं। और ये सत्संगत सारे जो रोग हैं वास्तव में रोग है नहीं, क्योंकि ये सब निरंकार प्रदत्त हैं। रोग तब होते हैं जब सीमा को लांघ जाते हैं। और शरीर में सत्संगत वात, पित्त और कफ, आयुर्वेद के हिसाब से ये तीनों का होना बहुत जरूरी है, लाजिम है। पर सत्संगत एक सीमा तक, अगर बढ़ जाए तो फिर सत्संगत रोग हो जाता है। और सत्संगत जैसे डॉक्टर कहते हैं कि आपको पित्त रोग हो गया है तो आपने गर्म चीज़ें नहीं लेनी, परहेज करना है। वात रोग हो गया है तो ठंडी चीज़ें नहीं खानी, और कफ रोग हो गया है तो ज़्यादा फैटी तला हुआ नहीं खाना। तो सत्संगत फिर उसका इलाज होता है। तो कहते हैं कि अगर ये तीनों ही हो जाए तो फिर सन्निपात हो जाता है, फिर जरा इलाज मुश्किल हो जाता है। इसी तरह सत्संगत ये जो मन के रोग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी निरंकार ने सत्संगत बख्शे हुए हैं। ये भी रोग तब बनते हैं जब सत्संगत सीमा से लांघ जाते हैं। जैसे सत्संगत काम है, अगर इंसान में कामना ही नहीं होगी तो सृष्टि का सर्जन रुक जाएगा। लेकिन अगर सत्संगत कामना अधिक हो गई है, हर वक्त सत्संगत कामना ही कामना, तो फिर सत्संगत मनुष्य दुखी हो जाएगा, आनंद से वंचित हो जाएगा। तो गुरबानी के वो शब्द, क्योंकि जब असंतुष्ट होता है इंसान तो 10 वस्त ले पाछे पावे, एक के कारण खोट गवावे, 10 भी ना दे एक भी हर ले, तो मूढ़ा क्या करे। तो सत्संगत जीवन में संतुष्टि भी बहुत जरूरी है।
अगर क्रोध की बात करें तो थोड़ा उस हद तक ठीक है, अगर खुद को सुधारना है, किसी और को सही रास्ते पे लाना है। पर जब अगर ये क्रोध बढ़ जाए तो रोग बन जाता है, जिसके बारे में कहा है कि साथों क्रोध बड़ा दुखदाई, पहले अगन लगे घट भीतर फिर औरा जलाई। जो क्रोध करता है पहले तो उसके शरीर में पहले अपने भी उसका नुकसान होता है, औरों का तो फिर नुकसान होता है। इसी तरह साथ संगत अगर लोभ की बात करें, लोभ सीमा से बढ़ जाए तो साथ संगत इंसान अपना विश्वास खो बैठता है। लोभी का विसा न कीजिए जेती पार बसावे, फिर कोई उसका विश्वास नहीं करता। अगर मोह बढ़ जाए तो उसके बारे में कहा है कि मोह व्याध सकल कर मूला, जाते उपजत बहुत है शूला। सभी सत्संगत जो बीमारियों की जड़ है वो मोह है। और अहंकार बढ़ जाए तो सत्संगत इंसान विनाश की ओर चल पड़ता है। कहते हैं कि होमे नावे नाल विरोध है, दोवे ना बसे एक। अब सत्संग शरीर में ये पांचों रहते हैं, लेकिन जब बढ़ जाते हैं तो ये रोग बढ़ जाते हैं। और एक बढ़ जाए तो उसका थोड़ा इलाज हो सकता है, जल्दी हो जाता है। अगर पांचों बढ़ जाए तो सत्संगत इलाज मुश्किल हो जाता है। गुरु रविदास जी की वाणी है कि मृग मीन भ्रंग पतंग कुंचर एक दोग विनाश, 5 रोग असाध जामे ताकि के तकास। कहते हैं मछली में, हिरण में, भौरे में, पतंगे में और हाथी में, इनमें एक एक रोग होता है और जिसके कारण उनका विनाश हो जाता है। पर जिस इंसान में ये 5 रोग हैं, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है, कहता उसके बचने की कहाँ तक उम्मीद है। तो थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि मृग में सत्संगत उसे संगीत का रोग होता है। वो सत्संगत संगीत पर इतना मोहित हो जाता है कि सत्संगत उसको पकड़ने के लिए जंगल में शिकारी संगीत बजाते हैं तो उधर खींचा चला आता है। वो ये नहीं देखता कि मैं फंस जाऊंगा। सत्संग क्योंकि संगीत से प्यार है। एक सत्संगत शिकारी ने हिरण को तीर मारा तो घायल हो गया, वो तड़प रहा है। अब सत्संगत मनों के भाव है, दोनों में आपस में बात तो क्या होनी है, लेकिन सत्संगत दोनों के मनों के भाव है। हिरण शिकारी को कहता है, अब क्या देखे पार्थी, गहरा लगाओ खाओ। अब क्या देख रहे हो, बहुत गहरा जख्म दिया है तूने, पर एक बात, एक काम कर। कहते हैं जब लग तन में प्राण है वही गीत तू गा। जब लग मेरे शरीर में प्राण है तो वही गीत गुनगुना, वही संगीत गुनगुना। शिकारी कहता है प्राण तो तेरे निकलने वाले हैं। कहता है कोई बात नहीं, मांस रांध पैसा करो, हाड़ बेच तुम खाओ, पर मृगशाला पे बैठ के वही गीत तू गाओ। कहते कोई बात नहीं, मेरे शरीर का जो भी सामान है आप बेच देना, आप इसका इस्तेमाल कर लेना, पर मेरी जो खाल है उस पर बैठकर वही संगीत गुनगुनाना, मुझे बहुत सुकून मिलेगा। इतना प्यार सत्संगत संगीत से, और इसी के कारण सत्संगत उसका विनाश हो जाता है। मछली को स्वाद का रोग होता है, शिकारी पकड़ने के लिए कांटे पे आटा लगा देते हैं, उधर खींची चली आती है, फंस जाती है उसमें। भौरे को सत्संगत सुगंधी का रोग है, तो फूल पे बैठता है, उसे पता ही नहीं चलता कि अब शाम हो गई है, फूल बंद होने वाला, मैं इसमें फंस जाऊंगा, बैठा रहता है और फंस जाता है। और सत्संगत मृग मीन भ्रंग पतंगे को सत्संगत दृष्टि रोग है, जिधर क्षमा जलती है भागा चला आता है, सत्संग उड़ के आ जाता है और उसमें जल जाता है। और सत्संगत इसी तरह हाथी को काम का रोग बताया कि कहते हैं इनके कारण, एक एक दोष के कारण इनका विनाश हो जाता है। तो इंसान में तो 5 दोष है। गुरु अर्जन देव जी महाराज सत्संगत गुरबानी में फरमाते हैं
कि हो मैं रोग मानस को दीना, काम रोग मृगाल भश कर लीना। तो सत्संगत ऐसे ही शब्द है दास को सत्संगत थोड़ा सा आउट ऑफ मेमोरी हो गए हैं। आगे वो सत्संग इन्हीं की मिसाल देकर कहते हैं कि जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। जीवा रोग मीन अगर सियानो, बासल रोग भोरो मिसवानो। हेत रोग का सगल पसारा, त्रैविधि रोग ते बधे विकारा। रोगी मरते रोगी जन्मे, रोगी फिर जूनी भर में। रोग बंद रहित रति न पावे, बिन सतगुरु रोग कति न जावे। पाप रम जिन कीनी दया, वहां पकड़ रोग कड़ लया। टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुरु रोग मिटाया। तो सत्संगत ये डोंट है, ये सत्संगत जो विकार है, सत्संगत सतगुरु कहते हैं ये चले जाएंगे, पर सत्संगत इनके पीछे नहीं भागना, इनसे दूर रहना है। और सत्संगत हमें करना क्या है, वो सत्संगत इस पवित्र अवतार वाणी के श्लोक में बताया है। कहते हैं साधु का जो बोल भी आए, सुनना और सुनाना है। अब सत्संगत सुनाना कैसे है, महात्मा बताते हैं ना। सुनना यहाँ सत्संगत में है, फिर सुनाना कर्म से है। जिस तरह सत्संगत हम खाना बनाते हैं तो उसमें 3 स्टेप होते हैं, खाना बनाना, फिर खाना खाना, और तीसरा होता है खाने को पचाना। कई बार खाते तो बहुत है, पचता नहीं, खून नहीं बनता। इसी तरह ये 3 स्टेप हैं जो ये संत महात्मा यहाँ पे बोलते हैं। बहुत अमूल्य वचन है, बहुत सुंदर सत्संगत खाना परोसते हैं। तो सत्संगत उसे हमने खाना है, यानी श्रवण करना है, ये दूसरा स्टेप है। और पचाने से भाव है जब सत्संग श्रवण कर लेते हैं तो उसके जीवन में उतारना है। जब वो जीवन में उतर जाएगा तो जैसे खाने से खून बनता है, इसी तरह सत्संग उसमें मधुरता आएगी, ये जीवन में रस बनेगा। और सत्संगत सुनना भी कैसे है, महात्मा बताते हैं कि 4 तरह के श्रोता होते हैं। एक तो सोता, दूसरा श्रोता, तीसरा श्रोता और चौथा श्रावक होता है। जो श्रोता है सत्संगत, इसका भाव इतना ही नहीं है कि सत्संगत में आके सो जाता है। सत्संगत ये भी है कि सत्संगत में फिजिकली बैठे हैं लेकिन मन कहीं और भटक रहा है। तो सत्संगत पता ही नहीं चलता कौन महात्मा किस टाइम क्या बोल गए, क्या उनके मुखारबिन से कौन से वचन आए, नहीं पता चलता, क्योंकि मन तो उधर जुड़ा ही नहीं। तो वो सत्संगत सोता। श्रोता हम रसोई में जिससे सत्संगत काटते छीलते हैं, श्रोता कहते हैं उसको। इसी तरह सत्संगत श्रोता यानी ध्यान उधर लगा रहता है काट छाट करने में कि ये वचन गलत आया है, ये इसने ठीक नहीं बोला, इसको इस तरह से अमेंड करना है। तो कहने का भाव वो काट छाट के लिए ही बस उसको सुनते हैं। तो सत्संगत तीसरे जो श्रोता होते हैं वो बिल्कुल सत्संगत एक मन एक चित्त होकर उन वचनों की ओर ध्यान देते हैं कि क्या वचन आ रहे हैं, ये सत्संग मुझे जिंदगी में इनको ढालना है। श्रावक वो होते हैं जो सत्संगत इसे सुनकर जीवन में ढाल लेते हैं। पवित्र गुरबाणी में भी आता है कि गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाओ। तो तीनों स्टेप अगर पूरे हो जाए तो सत्संगत, ये जो शहनशाह जी ने सत्संग शब्द लिखा है कि साधु का जो बोल भी आए, सुनना और सुनाना है, तो ये कंप्लीट हो जाता है। और फिर अगला कह रहे हैं कि पाँव से चलकर संगत आना, कर से सेव कमाना है। तो सत्संगत, अब इसका भाव ये तो नहीं कि हम घर से चले तो पाँव से ही चलना है, किसी व्हीकल का इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ भाव इतना ही है कि हम फिजिकली संगत में प्रेजेंट हो। सत्संगत कई बार हम टीवी पर भी सत्संग होता है, देख लेते हैं। सतगुरु माता जी के प्रवचन भी आते हैं, हजूर बाबा जी के प्रवचन भी आते हैं।
तो सोच ले अगर ये संगत हो गई, कहते हैं नहीं, वो सत्संगत आनंद नहीं आ सकता। टीवी पे हम सत्संगत पहाड़ों के बड़े सुंदर चित्र देखते हैं, पर ठंडक तो नहीं मिल सकती। नदियां और झरने भी देखते हैं, पर प्यास तो नहीं बुझ सकती। इसी तरह सत्संगत जो ठंडक लेनी है, प्यास बुझानी है, तो हमें जाना पड़ता है पहाड़ों पर, नदियों के किनारे, झरने पर। इसी तरह सत्संगत अगर वास्तव में मन का सुकून लेना है, ठंडक लेनी है, तो संगत में फिजिकली आना ही पड़ेगा। अभी सत्संगत NYS में एक क्वेश्चन भी किया कि ऑनलाइन का जमाना है, घर से बैठे बैठे ऑनलाइन ही सेवा दे दे, क्या उचित नहीं है? तो जवाब मिला कि नहीं, हमने जो भी सेवा करनी है इसी बहाने संगत में तो आएंगे, जो हमारा ध्यान बना है। फिर चाहे हम नमस्कार करें, सीध कटवाएं, जो भी करें, लेकिन सत्संगत हमें फिजिकली संगत में आकर सेवा करनी, और जितनी हो सके जो सेवा मिल जाए, पाँव से चल के संगत आना, घर से सेवा कमाना, हाथों से भी सेवा करनी। तो सत्संगत अगर घर बैठे ही सोच ले क्या जरूरत है जाने की, हमारा तो ध्यान तो संगत में लगा हुआ है ना, तो काफी नहीं है। तो सत्संगत भाई गुरदास जी ने इसके बारे में लिखा है, कहते हैं कि जैसे खांड खांड कहे मुख नहीं मीठा हो, जब लग जीभ स्वाद खांड नहीं खाइए। जैसे रात अंधेरी में दीपक दीपक कहे तिमर न जाई जब तक न जलाइए। जैसे गुरु ज्ञान कहे ज्ञान सुना होत कुछ, जब लग गुरु ज्ञान हृदय न समाइए। जैसे गुरु ध्यान ध्यान सुना पावन, जब लग गुरु दर्श जाय न समाइए। कहते हैं अगर मन में यही सोच ले हमारा ध्यान तो उधर लगा हुआ है, गुरु चरणों में लगा हुआ है, कहते नहीं, जब लग गुरु के दर्शन, सत्संगत के दर्शन नहीं करेंगे तो सत्संगत कुछ होने वाला नहीं। मात्र घर बैठे ही ध्यान नहीं, फिजिकली प्रेजेंस जरूरी है। तो सत्संगत यही बताया है। हाँ जी, रसना से हरि कीर्ति गाना, आँख से दर्शन पाना है, श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों पर हरदम शीश झुकाना है। सत्संगत में आकर फिर सत्संगत रसना से हरि कीर्ति गाना, कानों से तो हम सुनते हैं, उसका भी जिक्र आया है। श्री गुरुजन देव जी महाराज फरमाते हैं कि एक दो कानों से मेरा कुछ नहीं बनता, कोट करण दीजिए प्रभु स्वामी, तेरा यश सुनिए अविनाशी राम। हे प्रभु मुझे तो करोड़ों कान दे, मुझे अच्छा लगता है, तेरा यश सुनना अच्छा लगता है। इसी तरह तेरा यश गाना भी सत्संगत बहुत अच्छा लगता है। और सत्संगत हम यश गाते हैं, रसना पवित्र होती है। कहा भी है कि जल जाए जिभ बाबरी, हरि नाम बिना, हस्ती दंत बिना, पक्षी पंख बिना, धेनु खीर बिना, जैसे तरवर जल बिना, ऐसे ही हरि नाम बिना। ये सब जो बताया है कि हाथी दांत के बिना, गाय दूध के बिना, तरवर पानी के बिना, तो सत्संगत वृक्ष फल के बिना, जैसे यह सत्संग का कोई महत्व नहीं रहता। इसी तरह सत्संगत अगर जीवा से हम हरि नाम नहीं लेते तो सत्संगत हमारी जीवा का भी कोई महत्व नहीं। जीवा से ही सत्संगत सारा दिन कुछ ना कुछ गलत ठीक बोलते हैं, और हरि नाम अगर नहीं सत्संगत जीवा पे आएगा तो सत्संगत वो भी ठीक हो जाएगा। इसीलिए सत्संगत हमने रसना से इसकी सत्संगत कीर्ति करनी है और आंख से दर्शन पाना है। इसका भाव क्या है? सत्संगत आंखें तो देख रही हैं, सबको देख रही हैं, संत महात्माओं के दर्शन कर रही हैं, पर सत्संगत दृष्टि जो गुरु ने दी है वो निराकार प्रभु परमात्मा का इस ब्रह्म का ज्ञान दे के ब्रह्म दृष्टि दी है। और ब्रह्म दृष्टि जो होती है वो सम दृष्टि होती है, उसमें फिर किसी के अवगुण नहीं सत्संगत दिखाई देते। जो सब में तू ही है तो फिर किसे बुरा कहिए। तो दर्शन इस सत्संगत इस तरह करने हैं कि ये गुरु के रूप है। ये सत्संगत
ये गुरु के साजे निवाजे गुरसिक हैं, इनमें ये बहुत सेवादार हैं, इनमें बहुत सासंगत खूबियां हैं। तो सासंगत इनके दर्शन करके अपने आप को धन्य समझना है, इसका भाव इतना है। हाँ जी, कि यह कर्म कमाए तीनों सुख वो पाएगा, कहे अवतार गुरु जो हो राजी, जग साराज सजाएगा। सत्संगत दर्शन करने हैं और सत्संगत श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों पर पल पल शीश झुकाना है, ये कर्म भी करना है। शीश झुकाते हैं तो सत्संग कई बार फिजिकली तो हम झुक जाते हैं, लेकिन मन में वो नम्रता नहीं होती, मन में वो श्रद्धा प्यार नहीं होता। तो सत्संगत उसको धारण करते हुए हमने शीश को झुकाना है। और फिर सत्संगत अगर ये कर्म हो जाता है तो शहंशाह जी निर्णय कर रहे हैं, निर्णय दे रहे हैं कि जो गुरसिक ये कर्म कमावे तीनों सुख वो पाएगा, यानी तन का भी, मन का भी, धन का भी, तीनों सुख उसे प्राप्त होंगे। पर सत्संगत आओ थोड़ा चिंतन करें कि क्या ये तीनों सुख प्राप्त होते हैं। देखा जाए तो सत्संगत संसार में 100% तो सुख है ही नहीं। सत्संगत माया की कमी है तो इंसान दुखी है, माया अधिक हो जाती है तो सत्संगत तो भी इंसान दुखी है, उसे संभालने की भी समस्या है। और सत्संगत माया आके चली जाए फिर तो सत्संगत इंसान के दुख की सीमा ही नहीं रहती। तो सत्संगत माया में भी वो सुख नहीं है, सुख है लेकिन दुख भी कम नहीं है। इसी तरह सत्संगत अगर संतान नहीं है तो इंसान बड़ा दुखी महसूस करता है, अगर संतान हो गई है तो सुख का अनुभव। पर संतान सत्संगत बड़ी होकर सत्संगत कहीं से बाहर हो जाए इंसान परेशान हो जाता है, तो सत्संगत वो फिर दुख का कारण बन जाती है। तो कहने का भाव सत्संगत संसार में सुख नहीं है, 100% तो सुख नहीं है, पर शहंशाह जी कह रहे हैं उसे तीनों सुख मिलेंगे, तन का भी, मन का भी, धन का भी। तो सत्संगत महत्व कैसे, पर उसका सत्संगत बड़ा गहरा भाव है। 4 तरह के सुख बताए गए हैं सत्संग। एक सुख है तमोगुणी है, इंसान गलत कार्य करता है सुख को पाने के लिए, चाहे वो किसी रूप में भी करता है, और वो सत्संगत वो कार्य करके उससे वो वस्तु प्राप्त हो भी जाती है, वो उसको बड़ा सुख का अनुभव भी करता है, लेकिन वो जो सुख है वो थोड़ी देर का है, उसकी परिणति फिर सत्संगत दुख में होती है। और सत्संगत रजोगुणी सुख, जो सत्संगत इंद्रियों और वासनाओं के वशीभूत होकर इंसान करता है, वो भी सुख को स्थायी सुख नहीं होता, चाहे वो कितने ही भोग करे, वो भी सत्संगत थोड़ी देर का होता है। स्वर्ग का सुख भी सदा के लिए नहीं है, किसी को स्वर्ग भी मिल जाए, वैसे कोई स्वर्ग नरक सत्संगत कोई खगोलिक या भौगोलिक स्थिति नहीं है, यहीं पर है। पर किसी को स्वर्ग का सुख भी मिल जाए तो कहा भी है कि स्वर्ग अलग अंत दुखदाई, बाद में फिर उसके भी सत्संगत दुख ही है। तीसरा जो सुख है वो सतोगुणी सुख है, उसमें तो सत्संगत पहले ही दुख सहना पड़ता है, कष्ट झेलना पड़ता है, उसके बाद वो सुख मिलता है। कहने का भाव इन तीनों में सुख और दुख दोनों इकट्ठे रहते हैं, सिर्फ सुख नहीं है। पर सत्संगत एक चौथी अवस्था भी होती है जिसे हम आनंद की अवस्था कहते हैं, जिसे तुरीय अवस्था भी कहते हैं। जब इंसान सत्संगत सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है, सत्संगत सुख दुख जीवन में आते हैं, कहा भी है कि सुख दुख दोनों कपड़े पहनने आए मनुख। और शहंशाह जी ने अवतार बानी में लिखा है
कि जग दा मालिक याद होवे ता दुख भी देता दुख नहीं। दुख आता है पर दुख देता नहीं। ये होती है सत्संगत आनंद की अवस्था। पवित्र गुरबानी में भी आता है कि सब सुख है रे कोई दुख नहीं, हार नहीं सब जीते। कहते हैं कोई दुख है ही नहीं, कोई हार है ही नहीं, सब सुख है, सब जीत है और एकानेती ने सत्संग सब में एक ही ये शक्ति काम कर रही है। ये दुख भी अगर आता है तो सत्संगत इसी की रजा है। जो भाने में आ गया सत्संगत फिर वो सुख दुख से ऊपर उठ। सत्संगत ये जो चौथी अवस्था है ये आनंद की अवस्था होती है। ये उतराइयाँ चढ़ाइयाँ हवा के झोंके आते जाते रहते हैं, पर सत्संगत अगर इस निरंकार के साथ जुड़े हुए हैं, इसके आश्रय में हैं, तो सत्संगत सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं। कहा भी है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने, नहीं निंदिया ना उस्तत जाके, नहीं मान अपमाना, हर शोकते रहे न्यारा। तो सत्संगत ये जो अवस्था है ये सुख दुख से ऊपर उठने वाली अवस्था है और यही ज्ञान का सार है। कभी सत्संगत जीवन में आएगा, थोड़ा सत्संगत प्रतिकूल परिस्थितियां भी आएंगी, अनुकूल भी आएंगी। तो सत्संगत गुरसिक इसका आसरा लेके दोनों को पार कर लेता है और आनंद वाली जो अवस्था है वो सत्संगत बनी रहती है। तो सत्संगत और कृपा करो, ये अवस्था ज्ञान से ही, गुरु कृपा से ही संभव है। सत्संगत जैसे माली होता है, वो बीज डालता है, सिंचाई भी करता है, गोडी भी करता है, सत्संगत पशु पक्षियों से पौधों की रक्षा भी करता है, उसमें खाद भी डालता है, पेस्टिसाइड दवाइयां भी डालता है। पर सत्संगत वो अपना कर्म कर रहा है, पर उसके एक चीज हाथ में नहीं है, वो उस पौधे को ग्रोथ नहीं कर सकता, उसमें फूल नहीं ला सकता, फूल से फल नहीं बना सकता और फलों में रस नहीं भर सकता। ये सत्संगत निरंकार का काम है, वो अपना कर्म करता है। इसी तरह सत्संगत हम अपना कर्म करें जो शहंशाह जी ने पवित्र अवतार वाणी में बताया है। और सत्संगत बाकी जीवन में रस भरना तो इसका काम है। सत्संगत इसकी कृपा से ही संभव है और हर वक्त सत्संगत इसकी कृपा, इसकी दया, यही सत्संगत मांगे कि दया करो हे दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो, माटी क्या क्या थोपे स्वामी, मानस का इहो स्वभाव। मेरे गुणों की ओर अवगुणों की ओर ध्यान ना दो, मैं तो उस मिट्टी की तरह हूँ जिसे धोए जाए तो मिट्टी तो फिर सत्संगत मैली ही है ना। इसी तरह मुझ में इतने अवगुण भरे हैं। तो सत्संगत ये गुरसिक जो कर लेता है तो फिर कहते हैं कि कई अवतार गुरु हो राजी, जग सारा यश गाएगा। गुरसिक को यश की कामना नहीं होती, लेकिन सत्संगत कहते हैं भक्ति करे पाताल में, प्रगट करे आकाश, कहत कबीर तीन लोक में, छुपे न हर का दास। तो सत्संगत ये इसकी अपनी बढ़ियाई होती है। गुरसिकों को भी मान देते हैं, बढ़ियाई देते हैं और सच्चे मार्ग चलते हैं, उस्तत करे जहां। तो आओ सत्संगत यही मैसेज पवित्र अवतार वाणी का जो शहंशाह जी ने बताया है, कृपा करो सत्संगत इसके अनुसार हम जीवन जी पाए और सत्संगत इस जीवन में इसकी कृपा से हर गुरसिक के जीवन में ये आनंदमय अवस्था, ये रसमय अवस्था बनी रहे। प्यार से करिए तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन खोल कुमावा, कहे अवतार तेरे
गुण गावा। कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राति गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा बुलनहार, मैं हाँ सदा बुलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण नाचितार, मेरे अवगुण नाचितार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। तेरा रूप है संसार, तेरा रूप है संसार, सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मंग है दातार, मेरी मंग है दातार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संता का सत्कार, करा मैं संता का सत्कार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गज के कहना प्यारो।